हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस कॉमर्स लर्निंग। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि पार्टनर बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाते हैं उस पर उनको उस कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो इससे रिलेटेड हम जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे, यहाँ पर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा, वाई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, क्यों अलाउ की जाती है पार्टनर्स की कैपिटल पर, हाउ शुड वी कैलकुलेट इट, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि अलग अलग प्रोविजंस क्या हैं, अलग अलग केसेस क्या हैं, कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिल जाए, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं हो, या फिर पार्टनरशिप डीड है तो साइलेंट है, तो उस सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। या फिर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज लेकर चल रहे हैं तो हमें इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट थिंग इज, व्हाई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, क्यों अलाउ किया जाता है पार्टनर की कैपिटल पर। सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट टू पार्टनर्स टू कंपनसेट देम। यानी कि पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं, तो कैपिटल जो बिजनेस में लगा रहे हैं उसके रिटर्न में उनको क्या मिल रहा है, उनको कैसे कंपनसेट किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू उनको कंपनसेट किया जाता है। और इसको और इलेबोरेट करें तो सी, जो कैपिटल जो पार्टनर बिजनेस में लगा रहे हैं, कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयर इज इक्वल। यानी कि पार्टनर की जो कैपिटल है वो डिफरेंट है। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। देन ए इज इन्वेस्टिंग 50,000 इन द बिजनेस, बी 30,000 एंड सी 20,000। बट जो इनको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो है 6,000, 6,000 एंड 6,000। यानी कि अगर वो ज्यादा कैपिटल लगा रहा है तब भी उसको 6,000 मिल रहा है, अगर वो कम कैपिटल लगा रहा है जैसे सी लगा रहा है तब भी उसको 6,000 मिल रहा है। तो अब जो ज्यादा कैपिटल लगा रहा है उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है के थ्रू इस पार्टनर को कंपनसेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट पार्टनर्स, ठीक है, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयर जो है हो सकता है कि कम हो। अब कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स आर नॉट सेम एंड प्रॉफिट शेयर इज आल्सो नॉट इक्वल। यानी कि कैपिटल तो उनकी सेम नहीं है जैसे इस केस में है, कैपिटल तो डिफरेंट है, बट इनका प्रॉफिट शेयर भी इक्वल नहीं है। यानी कि मान लो ए को मिल रहा है 3,000, बी को 3,000 एंड सिक्स को, ओ सॉरी, सी को 6,000। तो अब इसमें तो एक ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसको 3,000, बी ने 30,000, उसको 3,000, एंड सी ने 20,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसको 60,000 मिल रहा है। तो ये जो है, यहाँ पर अब ए और बी को कैसे कंपनसेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट, यानी कि जो भी रेट है पार्टनर डिसाइड करते हैं, तो उस पे उस रेट से पार्टनर्स की कैपिटल पर इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, और दिस इज द वे टू कंपनसेट देम। और उनको मिलना भी चाहिए क्योंकि वो बिजनेस में अपनी कैपिटल लगा रहे हैं, और कैपिटल के बिना तो उनका बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है हमारा कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर अलाउ किया जाएगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, मान लो 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को जो उसकी कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है, और हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज, इफ partner introduces additional capital or withdraws capital from the business, we make adjustment for them. See, अगर पार्टनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है और उसने स्टार्टिंग में ही कैपिटल लगा दी है, ना ही वो
और कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में, ना ही वो कैपिटल में से कुछ विड्रॉ कर रहा है, तो उसकी कैपिटल सेम रहेगी। तो उसकी ओपनिंग कैपिटल सेम रहेगी और उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन अगर वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, मान लो उसने, एक पार्टनर ने 5 लाख की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की, अब उसने न्यू 3 मंथ्स के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स उसने 3 लाख इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, तो अब 3 मंथ्स के बाद उसकी जो न्यू कैपिटल है वो कितनी हो जाएगी, 8 लाख। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि 5 लाख जो है वो सिर्फ 3 मंथ्स तक था, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। एंड 3 मंथ्स के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसकी कैपिटल कितनी हो रही है, 8 लाख की, तो 8 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। एंड देन मान लो इसमें से 3 मंथ्स के बाद वो विड्रॉ कर लेता है 1 लाख, तो अब उसकी न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 7 लाख। तो यानी कि अब न्यू कैपिटल 7 लाख है, तो अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7 लाख पर मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब उसने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर दी, विड्रॉ भी कर लिया, अभी भी उसको 5 लाख पर मिलेगा। कैपिटल अगर चेंज हो रही है तो न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर ओपनिंग कैपिटल है थ्रू आउट द ईयर, देन ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर वो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है, तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और टाइम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि न्यू कैपिटल कितनी है और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। सी, इसमें हमारे पास 2 सिचुएशन हो सकती हैं। इसमें 2 केसेस बन सकते हैं कि फर्स्ट वन इज व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन। अब ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो इसको देखते हैं पहले। ओपनिंग कैपिटल गिवन है, तो यानी कि या तो वो पूरा थ्रू आउट द ईयर यूज हो रही है, या फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एडिशनल कैपिटल के लिए, या फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के लिए, तो तब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉ किया जाएगा। तो सी, जब ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो वी शैल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एग्रीड रेट कीपिंग इन माइंड द टाइम कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। यानी कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, जो भी डिसाइड किया हुआ है, 5%, 10%, तो उस रेट पर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलॉ किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सी, फर्स्ट एग्जाम्पल इज A and B are partners sharing profits equally. Their capitals are 6 lakh and 4 lakh respectively. Interest on capitals is to be allowed at the rate of 5% per annum. ये भी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल कितनी है, A की 6 लाख, B की 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5% पर एनम। तो अब आप देखो कि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल्स टू 6 लाख into 5% per annum. This is 30,000 and B's interest on capital is 4 lakh into 5%, कितना हो जाएगा ये, 20,000। तो यानी कि इसमें हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि उनकी कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Second example is a partner had capital of 6 lakh on 1st अप्रैल। एक ही कैपिटल जो है 6 लाख है ऑन 1st अप्रैल। डेट को हमेशा ध्यान रखना, 1st अप्रैल से ही पता चल रही है ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। ठीक है, हम केस भी अभी वही कर रहे हैं, हम तो पर्टिकुलर केस लेकर चल रहे हैं कि इसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, बट एग्जाम में या क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है।
ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर। अब सी 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने मंथ हो जाते हैं? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स तक उसकी जो कैपिटल है एक की, वो 6 लाख है। तो 6 लाख के ऊपर उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% फॉर 6 मंथ्स। अब 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल कितनी हो रही है? एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है वो 2 लाख की। और उसके बाद नेक्स्ट चेंज कब हो रहा है? 1 जनवरी को, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक उसकी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? 6 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 8 लाख। तो अब 8 लाख के ऊपर नेक्स्ट चेंज कब है? जनवरी में। तो 3 मंथ्स के लिए उसको क्या इंटरेस्ट, 3 मंथ्स के लिए 8 लाख के ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। देन इंटरेस्ट ऑन 1 जनवरी ही विड्रू ₹1 लाख। तो 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहे हैं, यानी 1 जनवरी को फिर से कैपिटल में चेंज आ रहा है। तो हमारा कैपिटल कितनी हो जाएगी? माइनस करो 1 लाख, 6 लाख, सॉरी 7 लाख। 7 लाख के ऊपर अब जनवरी से लेकर हमारा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हो रहा है? अब कोई बीच में एडजस्टमेंट नहीं है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। ठीक है, हम मानकर चलेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो 31 मार्च तक हमारी कैपिटल अब कितनी है? 6 लाख। तो यानी कि 7 लाख, 7 लाख के ऊपर 10% फॉर 3 मंथ्स। तो यानी कि अब इस एक का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना है? पहले तो 6 लाख के ऊपर होगा 6 मंथ्स के लिए, एंड देन 8 लाख के ऊपर होगा 3 मंथ्स के लिए, एंड 7 लाख के ऊपर होगा 3 मंथ्स के लिए। तो इसको अब अच्छे से साफ साफ करते हैं थोड़ा। सी is interest on capital इंटरेस्ट ऑन is capital। अब 6 लाख के ऊपर 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ₹6 लाख at the rate of 10% और कितने महीने के लिए था? अप्रैल से लेकर सितंबर, 6 मंथ्स, 6 मंथ्स। कितना हो गया ये? सी 6 लाख इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स, ये हो गया 30,000। देन 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल चेंज हुई है कि, तो इंटरेस्ट ऑन, उसने न्यू एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 2 लाख की। तो हमारी न्यू कैपिटल कितनी हो जाती है? 8 लाख। 6 लाख प्लस 2 लाख, 8 लाख एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्यों? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक कैपिटल सेम रहेगी, और फिर जनवरी में कैपिटल चेंज हो रही है, वो विड्रॉ कर रहा है। कितना हो गया ये? 8 लाख के ऊपर 10%, 3 मंथ्स, कितना हो जाएगा ये? 3 4, हो जाएगा 20,000। तो अभी तक उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 50,000। और उसके बाद अगर हम आगे देखें तो उसकी न्यू जो कैपिटल है वो चेंज हो रही है।
इंटरेस्ट ऑन रुपीज, 1 जनवरी को कैपिटल चेंज हो रही है, वो विड्रॉ कर रहा है 1 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई 7 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, जनवरी से मार्च तक कितना हो जाएगा, 7 लाख के ऊपर 10%, 70,000, 70,000 पर 3 मंथ्स, यानी कि 4147, 17,500। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा ये, 67,500। तो ए की जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना बना है, 67,500। अगर हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल को देखते 6 लाख, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ 6 लाख के ऊपर 10% यानी पूरे साल का 60,000 होता। लेकिन इसमें एडिशनल कैपिटल है और विड्रॉल भी किया है उसने, तो उसके अकॉर्डिंग उसके कैपिटल में चेंजेस आए हैं, और उसके यहाँ पर कैपिटल जो है 67,000, जो भी उसकी कैपिटल है उसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो कितना आया, 67,500। तो अभी हमने जो सिचुएशन देखी वो थी कि जब हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा, तो ओपनिंग कैपिटल गिवन होगा तो उस पर जो भी एग्रीड रेट है उस पर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना दी गई हो तो सेकेंड सिचुएशन क्या है कि व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, हमें क्वेश्चन में देखकर पता चल जाएगा कि वो दे रखा है कि कैपिटल एज ऑन 31 मार्च या क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो ओपनिंग कैपिटल वो क्लोजिंग कैपिटल है, और क्लोजिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करते, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। अब ओपनिंग कैप इसमें भी हमारे पास दो सिचुएशन हो सकती है कि पार्टनर्स कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उनकी कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑन जो हमारी ओपनिंग कैपिटल है वो कैसे आएगी। सी जब अगर हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब हम दो अकाउंट बनाते हैं तो जो कैपिटल से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होती है एडिशनल कैपिटल की या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की, तो वो हम कैपिटल अकाउंट में करते हैं, और बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हम जो है बाकी एंट्री कहाँ ले जाते हैं, करंट अकाउंट में। तो यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि जब कैपिटल फिक्स है तो यही हमें हेल्प करेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। अब सी हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल। जबकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, बाय बैलेंस पीडी, हमारे पास हमेशा क्वेश्चन में बाय बैलेंस पीडी होता है, और उसमें हम एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं। और डेबिट साइड में अगर हम देखें तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल जो है माइनस करते हैं, तब हम पहुंचते हैं बैलेंस सीडी पर। तब हम पहुंचते हैं बैलेंस सीडी पर। बट अब हमें ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है पार्टनर की, और ये क्लोजिंग कैपिटल, और हमें कहाँ पहुंचना है, हमारे हमें क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, और हमें पहुंचना कहाँ है, ओपनिंग कैपिटल पर। तो अब हम इसमें इसको रिवर्स लेकर जाएंगे। पहले हमने क्या किया था, जब हमें ओपनिंग से क्लोजिंग पर आना था हमने एडिशनल ऐड किया, ड्राइंग्स को माइनस किया। लेकिन अब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है तो हमने जो माइनस किया था उसको वापस ऐड करेंगे, और जो ऐड किया था उसको माइनस करेंगे, तो तब हम पहुंचेंगे अपने ओपनिंग कैपिटल पर। ठीक है, तो इसको तो इसी के बेसिस पर इसका फॉर्मूला तैयार हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यार रुपीज नहीं लिखा, देन कैपिटल एट द एंड लिया हमने, ये बैलेंस सीडी। ठीक है, कैपिटल एट द एंड लिया, इसमें क्या ऐड किया, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। देन इसमें लेस क्या किया, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, और हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। सिंपल। ठीक है, अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हमें ये फॉर्मूला हमारा जो है खुद रेडी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी, और जहां पर
पार्टनर्स जो हैं फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लक्चुएटिंग को देखते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सी व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जब पार्टनर्स जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं, तो तब तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हम बैलेंस पीडी से स्टार्ट होते हैं, बाय बैलेंस बीडी से, तो ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है। इसमें हम सारी एडजस्टमेंट करते हुए आते हैं, एडिशनल कैपिटल भी ऐड करते हैं इसमें। और क्या चीजें ऐड करेंगे, पार्टनर का इन शेयर, जो भी प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है, वो भी ऐड करते हुए आएंगे। और इसमें से लेस क्या करेंगे, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो भी है दोनों इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनता है फ्लक्चुएटिंग मेथड में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, ये लॉस होगा, तो ये सब चीजें हम एडजस्ट करने के बाद हमारा बैलेंस शीट आता है, तो क्लोजिंग कैपिटल आता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल, और हमें ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, और उसमें ऐड करेंगे ये जो चीजें हमने पहले माइनस की थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर, ये चीजें हम क्या करने वाले हैं, ऐड, क्योंकि हमने इनको पहले माइनस किया था। और इसमें माइनस क्या करेंगे आप, लेस क्या करेंगे, जो चीजें हमने पहले प्लस की थी, यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, पार्टनर की कोई सैलरी है, ठीक है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तब हमारा ये तो हमें कैलकुलेट करना है, तो ये तो नहीं आएगा। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या था हमारा फ्लक्चुएट, व्हेन केस था ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो हमें कंप्लीट करना है, वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि अलग अलग सिचुएशन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि सिचुएशन में हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसमें फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। तो ये तो हमें पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और पार्टनरशिप डीड में क्लियरली दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, तो तब भी नहीं देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस तो बहुत ही सिंपल है कि जब डीड है ही नहीं तो नहीं देना, और जब पार्टनरशिप डीड मना कर रही है तब भी नहीं देना। देन सेकेंड सिचुएशन इज, सी व्हेन पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital but is silent on whether interest is a charge or appropriation, यानी कि पार्टनरशिप डीड कह तो रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर कुछ क्लियर नहीं किया है, साइलेंट है, ठीक है। तो साइलेंट है तो उसमें थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कि अगर लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है, फर्म लॉस में जा रही है तो अप्रोप्रिएशन नहीं करना है। देन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन इंटरेस्ट, कह रहे कि अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, वो मान लो 1800 हमारा प्रॉफिट है, तो या तो वो इक्वल है इंटरेस्ट के, यानी कि इंटरेस्ट मान लो दो पार्टनर्स हैं, उनका इंटरेस्ट आ रहा है 1200 600, तो 1800 आ रहा है, यानी कि इक्वल आ रहा है। तो इक्वल है, या फिर प्रॉफिट हमारा ज्यादा है इंटरेस्ट से, 2000 है। तो इस सिचुएशन में क्या है, कि इस सिचुएशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द एग्रीड रेट। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। देन इसमें अगर थर्ड चीज क्या आ जाएगी, कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, कि मान लो हमारा प्रॉफिट जो है वो 1500 है और पार्टनर का इंटरेस्ट बन रहा है 1000,
1200 एंड 600, मान लो दो पार्टनर्स हैं तो उनका इंटरेस्ट बन रहा है 1800। अब इस सिचुएशन में क्या करें? ठीक है, तो मतलब हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो कह रही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बट साइलेंट है, तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला तो लॉस, लॉस आएगा तो नहीं देना, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा है या बराबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट जो है कम पड़ जाए तब क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। वो कह रहे हैं कि जितना प्रॉफिट है इसी को बांटेंगे। ठीक है, 1500 को बांटेंगे दोनों के बीच में। अब किस रेशियो में बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। यानी कि उनको 1200 600 नहीं मिलेगा। अगर मान लो ए की कैपिटल है 30,000 और बी की कैपिटल है 20,000, तो इनकी रेशियो ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? 3:2। इस रेशियो में 1500 को बांटना है। तो ए के हिस्से में क्या आएगा? 1500 का 3/5 यानी कि 900, और बी के हिस्से में क्या आएगा? 1500 का 2/5 300 यानी कि 600। ठीक है, तो यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता तो 1200 600 होता, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट कम है तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो कैपिटल की रेशियो देखेंगे कितनी है और उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन थर्ड सिचुएशन है, पहली सिचुएशन थी कि पार्टनरशिप डीड में मना कर दिया। सेकेंड सिचुएशन आई कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। थर्ड सिचुएशन कह रही है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, कि अगर चार्ज की तरह दे रहे हैं। तो ये वर्ड चार्ज जो है अब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है कि चार्ज मीन्स कि फर्म को वो खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है जो भी चार्ज होता है, और वो फर्म को देना ही देना है अगर चाहे फर्म को लॉस हो जाए। ठीक है, तो यानी कि अब इस सिचुएशन में चार्ज लिखा है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर फर्म्स अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। ठीक है, अगर चार्ज होता है तो इसको हम कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? तो ये हमारी 3 सिचुएशन थी। प्रोविजंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमारे तीनों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए कि व्हाई इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, सेकंड इज how is it calculated, and third is what are the provisions relating to interest on capital. Now we have some questions for practice. The first question is, A and B started business on 1st April 2021 with capitals of 15 lakh and 9 lakh respectively. On 1st October 2021, they decided that their capitals should be 12 lakh each. ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1st अप्रैल को। ए की कैपिटल 15 लाख है 1st अप्रैल को, बी की 9 लाख है। अब ऑन 1st अक्टूबर यानी कि 6 महीने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल अब कितनी होनी चाहिए? 12 लाख 12 लाख। द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और withdrawing by check. Interest on capital is allowed at the rate of 8% per annum. Compute interest on capitals for the year ended 31st March 2022. हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ए और बी का। ठीक है, और उनकी स्टार्टिंग की कैपिटल देखेंगे और 6 महीने के बाद उनकी कैपिटल चेंज हो रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पर पहले क्या होगा कि 1st अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 1st अक्टूबर से 31st मार्च का, क्योंकि उनकी कैपिटल कब चेंज हो रही है? 1st अप्रैल से 30 सितंबर तक सेम है, तो उस पर जितना इंटरेस्ट है हमारा 8% वो मिलेगा 6 मंथ्स का। और 1st अक्टूबर से जो कैपिटल चेंज हो रही है तो चेंज कैपिटल पर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि अक्टूबर से 31st मार्च तक हमारे कितने हो जाते हैं? 6 मंथ्स। इसको कैलकुलेट करते हैं, एक बार फिगर देख लेते हैं इनकी क्या है।
फिगर्स है, ए की 15 लाख है, एक सेकेंड, हाँ ए के कैपिटल फर्स्ट अप्रैल को 15 लाख है, 9 लाख है, और बाद में उनकी कितनी हो जाती है, 12 लाख 12 लाख। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पहले ए की कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पहले हम ए की कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट अप्रैल से अगर हम 30 सितंबर तक देखें तो 15 लाख उसकी कैपिटल है, 8% रेट है हमारा एग्रीड रेट, और इस पर 6 मंथ्स, इसको कट कर लो, 6224 कट कर लिया, ये हो गया हमारा 60,000। अब 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब किस पर कैलकुलेट करेंगे, जो चाहे उन्होंने देखो उसकी न्यू कैपिटल कितनी है, 12 लाख, इट मींस कि उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है, तो उसकी न्यू कैपिटल अब क्या है, चेंज कैपिटल कितनी है, 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 8% 6 मंथ्स का हो जाएगा, इसको कट करेंगे, 6224, ये हो जाएगा 48,000। तो ए की कितनी हो गई, ये 1,08,000। इसी तरीके से हम बी की कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम बी की देखें 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 9 लाख है, तो 9 लाख के ऊपर 8% इंटू 6 मंथ्स, 6224, 36,000 हो रही है। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अब उसकी कैपिटल चेंज हो गई, इट मींस ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल इन द बिजनेस, 12 लाख, 8% इंटू 6 मंथ्स, 6224, ये कितनी हो जाएगी, 48,000। तो ये कितनी हो गई, 14,784,000। यानी कि एक का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 1,08,000, और जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 84,000। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चंस मैंने टीएस गरेवाल से लिए हैं दोनों, और बस इनके नेम चेंज किए, मैंने ए बी कर दिया इनको, तो आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक में। सी second question is A and B contribute rupees 20,000 and 10,000 respectively towards capital. They decided to allow interest on capital at the rate of 6% per annum. Their respective share of profit is 2:3. Ratio क्या है, 2:3. Profit है 1,500. Show distribution of profits when there is no agreement except for interest on capital. यानी कि हम अपनी प्रोविजंस को याद करें तो वहां पर था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, but when there is no agreement except for interest on capital, means देना है पर वो साइलेंट है कि उसको कैसे देना है, एज अ चार्ज देना है या अप्रोप्रिएशन देना है। सेकेंड है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। तो ये दो सिचुएशंस है, दोनों में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
तो इसमें हम देखेंगे व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमारे पास प्रोविजंस को रिमाइंड करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो हमारे पास 3 सिचुएशंस थी कि अगर लॉस है तो नहीं देना है, प्रॉफिट अगर इक्वल आ जाता है या उसके ज्यादा होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर प्रॉफिट कम पड़ जाता है तब उसको कैसे देना है, इज अलाउड टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कितना देना है, जितना प्रॉफिट है उसी को बांटना है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो देखते हैं हमारी कौन सी सिचुएशन इसमें काम करेगी। ठीक है, देख लेते हैं कि इनका 20,000 10,000 की इनकी कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। ठीक है, और रेशो इनकी जो प्रॉफिट की रेशो है 2:3 है और प्रॉफिट जो है 1500 है। जिसको सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे दोनों सिचुएशंस में। ये बड़ी फर्स्ट सिचुएशन में बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हमारा प्रॉफिट कितना है, सी में यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ। यहाँ पर प्रॉफिट हमारा है 1500, इनकी कैपिटल कितनी है 20,000 30,000। अब इसके ऊपर अगर आप 6% देते हो तो ये कितना हो जाता है 1200, और इसका हो जाएगा 6%, सॉरी 10,000 है ये 600। तो अब अगर हम इनका टोटल करते हैं तो हम देखेंगे कि 1800 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है दोनों का टोटल, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना है 1500 जो कि कम है। तो अब कौन सी सिचुएशन काम करेगी इसमें, थर्ड वाली जो पॉसिबिलिटी थी कि सॉरी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी हमारी, कि अगर हमारा प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है जितना प्रॉफिट है उसी को बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है 1500, इसी को बांटना है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ए का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, सी। 1500 का इनकी रेशियो क्या थी कैपिटल की, देखो 20,000 और 10,000 की कैपिटल है दोनों की, तो रेशियो क्या हो जाएगी 2:1। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उनकी कैपिटल की क्या रेशियो है। 2:1 आ गई। अब इस 1500 को हम 2:1 की रेशियो में बांटेंगे, तो 1500 का 2/3 करेंगे, 2/3 कितना हो जाएगा ये 1000, और 1500 का 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500। ठीक है, ये हमारा 1500 आ गया। कंप्लीट हो गई दोनों साइड्स। फिफ्टीन हंड्रेड। ठीक है, तो हमारी ये फर्स्ट सिचुएशन क्लियर हो गई कि वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पर बट उसमें क्लियर बताया नहीं हुआ है कि कैसे देना है। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। इसमें तो क्लियरली बोल दिया है कि चार्ज है, तो यानी कि अगर हमारा लॉस भी हो रहा होगा तो हमें इतना ही देना है, उसको हमें कम नहीं करना है, जितना प्रॉफिट है हमें उसको पूरा देना है। मतलब कितना बन रहा है अगर देखा जाए तो 1200 और 600, तो ये हमें कंप्लीट देना है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, इसको हम रब कर देती हूँ मैं इसी को। सी। हमारी सेकेंड सिचुएशन क्या हो जाएगी कि चार्ज है,
तो यानी कि 1500 नहीं देखना हमने, जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो पूरा देना है। कितना बन रहा है देखो, हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 20,000 का 6% 1200 और 10,000 का 6% 600, तो ये टोटल कितना हो गया 1800। ठीक है, तो 1800 आएगा यहाँ पर। और ये 300 का जो लॉस है ये हम पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट एंड B's कैपिटल अकाउंट। कितना है 300 है, तो 300 को जरा ये डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं। 2 बाय रेशो क्या है उनकी 2/5। ये देखो ये जो रेशो है ये क्या है इनकी कैपिटल रेशो। ठीक है, कैपिटल शेयरिंग रेशो है ये इनकी। लेकिन जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या है, ठीक है, ये जो 2:1 क्या है, ये 20,000 और 10,000 जो इनकी कैपिटल है उसकी रेशो है। तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वो 2:3 है। तो 2:3 की रेशो में प्रॉफिट को बांटना है या लॉस को बांटना है, तो ये हो जाएगा हमारा 60, तो 120 हो जाएगा और ये 180। सो दिस इज 300। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा है, हमने कौन से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ करना चाहिए और उसको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, हमने इसमें 2 सिचुएशन की थी कि हमारे पास जब ओपनिंग कैपिटल हो तो हमें क्या करना चाहिए, और जब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में ना गिवन हो तो उसे कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, और हमने कुछ प्रोविजंस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो अलग अलग सिचुएशन आ सकती हैं। ठीक है, वो देखा, और हमने 2 क्वेश्चन की है प्रैक्टिस, ताकि थोड़ा सा कंसेप्ट हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। इन वीडियोस को प्रिपेयर करने का मेरा मेन मोटिव है कि आपका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आप बाद में अपने आप कर सकते हो, क्वेश्चन करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपका सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि मेरा वो ऑब्जेक्टिव जो है पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच।